हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप भी कभी ना कभी रात को एक सुनसान रास्ते में से जरूर गुजरे होंगे। आपको भी लगा होगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मेरे पीछे कोई है। होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है। एक ऐसी ही सच्ची घटना हुई है हमारे दोस्त केसर सिंह के साथ, जिसको सच में वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की घटना, उन्हीं की जुबानी। हेलो दोस्तों, मैं केसर सिंह हमारे गांव के पास ही एक हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। मैं रोज़ रात को 10 बजे गार्ड की नौकरी पूरी करने के बाद अपने गांव जाया करता था। गांव तक जाने वाला रास्ता बड़ा ही सुनसान और सड़कें भी अच्छी नहीं थी। यह बात है दिवाली से करीब 2-3 दिन पहले की। उस दिन भी मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने गांव साइकिल से जा रहा था। साइकिल चलाते समय मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ भी चल रहा है। मैंने अपने गर्दन को बाईं तरफ मोड़ा और देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। क्योंकि गांव की सड़कें थी वह अच्छी नहीं थे, बहुत गड्ढे थे। तो मैंने सोचा गड्ढों में साइकिल चलाने से जो आवाज़ आ रही है उसी के कारण मुझे यह भ्रम हो रहा है। मैंने उस चीज़ को अनदेखा किया और वापस से अपने साइकिल चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। आगे साइकिल चलाते समय मुझे अचानक से ऐसे लगा कि कोई मेरी साइकिल के पीछे बैठ गया है, क्योंकि अब साइकिल चलाने में भी मुझे बहुत ही जोर आ रहा था और मुझे यह फील भी हो रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। अचानक से मैंने साइकिल को रोका और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैं इस बात को भी अनदेखा किया और वापस से साइकिल चलाने लगा। मैं साइकिल से कुछ दूरी ही तय किया था कि इतने में मुझे किसी ने आवाज़ दिया। मैंने तुरंत साइकिल को रोककर पीछे देखा। आवाज़ सड़क के बिल्कुल पास वाली झाड़ियों में से ही आ रही थी। मैंने सोचा किसी को मदद की आवश्यकता होगी, तो यह सोचते हुए मैं साइकिल से उतरा और अपनी टॉर्च जलाकर झाड़ियों की तरफ देखने लगा। सड़क के एकदम पास वाली झाड़ियों में टॉर्च जलाने से देखने पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा और आगे एक बड़ी सी झाड़ी दिखाई दी, जिसमें बहुत बड़े बड़े कांटे भी लगे हुए थे। वहाँ पर जो मैंने देखा वो आज तक मेरी रूह कंपा देता है। मैंने देखा एक हट्टी कट्टी बहुत लंबे कद की एक लेडीज उसके अंदर बैठी थी। उसने अपने सर पर लाल रंग की चुनरी, हाथों में लाख की चूड़ियाँ, अपने गले में महंगे महंगे जेवरात, अपने माथे पर बड़ी सी मांग भरी हुई थी, टिक्की भी लगा रखे थे। उसके कानों में सोने के झुमके चमक रहे थे। गले में एक बड़ा सा सोने का लॉकेट, मंगलसूत्र सा पहन रखा था। अपने हाथों में उसने कोहनी तक लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी और दोनों हाथों में मेहंदी भी लगा रखी थी। और वह उस झाड़ी में उकड़ू बैठकर अपने एक हाथ में मिठाई लिए हुए दूसरे हाथ से खा रही थी। जैसे ही मेरा टॉर्च का फोकस उसके ऊपर पड़ा, उसने अपने नीचे की हुई गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए और मेरी आंखों में आंखें मिलाते हुए एक खिलखिलाती हुई हंसी हंसने लगी। यहाँ देखकर मेरे पैरों तले तक जमीन खिसक गई थी। मैंने न आओ देखा न ताओ, मैं तुरंत वहाँ से अपनी साइकिल लिया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस दिन का मुझे कोई अंदाजा तक नहीं है कि मैं उस जगह से अपने घर तक कैसे पहुँचा। ठंड होने के बावजूद मेरी शर्ट पूरी पसीने में गीली हो चुकी थी। घर पर पहुंचा, घर पर सभी लोग सो चुके थे। मैंने बिना किसी को परेशान किए, बिना खाना खाए जाकर सो गया। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही औरत बार बार आ रही थी। पता नहीं कब जाकर मेरी आंख लगी। सुबह जब आंख खुली तो देखा मम्मी पापा, ताई ताई जी सभी लोग मेरे आसपास खड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे 102 डिग्री तक का बुखार था। सभी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। उस समय हमारे ऐसी मान्यताएं थी कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटती है तो घटना से लेकर अभी तक वह आपके साथ ही है। अगर आप किसी को भी यह घटना बताते हो तो वह सुनकर आपके साथ और भी बुरा कर सकती है। यही सोचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और एक कागज़ पेन लेकर उस पर सारी बातें लिख दी। मेरे ताया जी
जिनका इन पर बड़ा विश्वास था, वो अपने एक जानकार बाबा जी को लेकर आते हैं और मेरे ऊपर मंत्र झाड़ फूँक करवाते हैं और मुझे एक ताबीज़ बना कर देते हैं। उस ताबीज़ से मैं उस दिन सही तो हो गया था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने वहाँ गार्ड की नौकरी भी छोड़ दी और 8 साल गुजर जाने के बाद भी मैं उस रास्ते से शाम को 6 बजे के बाद कभी भी नहीं जाता हूँ। हो सकता है आज की जनरेशन को यह घटना काल्पनिक लगे, लेकिन यह घटना सच में मेरे साथ घटी है। उस दिन से मैं जितनी सावधानियाँ रख सकता था उतनी सावधानियाँ रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह दृश्य मुझे आज तक कंपा देता है। तो यह घटना घटी थी हमारे दोस्त केसर सिंह के साथ। अगर आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमें कमेंट कीजिए या फिर हमें मेल भी कीजिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आ सकें। धन्यवाद।